there is a taboo if a boy is a makeup artist. So have you faced backlash? आपको कभी negative comment मिला है? नेगेटिव कमेंट आप पूछ नहीं सकते हो कितने कमेंट मिले हैं मुझे। ऑल्दो मैंने अपनी इतनी सारी वीडियोस पे मैंने डिलीट कर दी अपनी इतनी सारी वीडियोस, क्योंकि एक फेज आया था मेरी लाइफ में जिसमें आई गेट ट्रॉमेटाइज। मैं 1 साल पूरा बैठे रहा था कि पूरा यही चीज़ें सोच के कि ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ये क्या चल रहा है, क्योंकि सम ऑफ माई वीडियो वेंट वायरल ऑन इंस्टाग्राम। उस पर 10-10 हज़ार कमेंट्स आते थे, 15-15 हज़ार कमेंट आते थे, और उसमें जितना भी होता था सारा हेट होता था। Okay. मुझे गालियाँ पड़ रही हैं, मुझे कुछ बोल रहे हैं, हर कोई कुछ बोल रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग। लोग आज के टाइम पे समझते नहीं है, घर बैठ के वो एक बार से एक कमेंट कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, बट जो जिसकी लाइफ पे बीत रही होती है उसको नहीं पता समहाउ कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस हो, कभी आपकी फैमिली इश्यू चल रहे हैं, कभी आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ इश्यू चल रहा है, बिज़नेस का कोई इश्यू चल रहा है, एंड आप उस चीज़ से डाइवर्ट होने के लिए कंटेंट बनाते हो अपना जाके, एंड सडनली यू सी कि जो चीज़ें आप ऑनलाइन कंटेंट अपने बना रहे हो, व्हेन यू सी द मैसेजेस वहाँ से भी आपको हेट मिलती है। दैट्स वेरी डिप्रेसिंग टू बी ऑनेस्ट। बट ये है कि लाइक ठीक है, आप अपना काम करते रहो, लोग तो बोलते रहेंगे, डज़न्ट मैटर। राइट। आपने बोला कि आपका ये डिप्रेसिंग फेज था, तो आपने इससे ओवरकम कैसे किया? इससे ओवरकम हो गया मेरा खुद ही, व्हेन आई सॉ बट अब सो आपको लगता है कि आपको डिलीट नहीं करनी चाहिए थी वीडियोस? उस टाइम पे क्या पता 2 इयर्स बैक यू वर इन अ डिफरेंट माइंडसेट, आपने यस, फोटोज डिलीट कर दी। बट आपको लगता है कि यू गॉट टू बी थिक स्किन टू बी इन दिस वर्ल्ड? एक्चुअली आई लिव इन जम्मू, ऑनेस्ट। हम जम्मू रहते हैं, जम्मू इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी, ठीक है? यहाँ पे लोगों के इतना माइंड इतना कहते हैं ना खुला एक्सपोज़र नहीं मिला अभी तक लोगों को यहाँ पे कि क्या होना चाहिए। आप एक बना तो देते हो वीडियो, बट व्हेन यू आप अपने जब फ्रेंड सर्कल में जाते हो, लोगों के साथ जाते हो, बीइंग ए मेकअप आर्टिस्ट, लोग आपको पूछते हैं। मेरे साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें फेस हुई हैं, यू डोंट इवन बिलीव। लोग पूछते थे कि इसका क्या सीन है, ये क्या है? ये क्या है? हू इज़ ही? ये क्या है? मतलब दे लड़का है यूज्ड क्या? टू लड़की है? क्या है ये? और जम्मू मतलब जम्मू के भी काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट होंगे ऐसे करके, दे आर गुड, एंड पीपल लोग भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पे जो आपके मुँह पे नहीं बोलेंगे आपको कुछ भी, बट आपको सुनने में बातें आएँगी कि दे वर टॉकिंग अबाउट यू। राइट। ऑल्दो आई एम इन दिस फील्ड, जैसे मैं मेकअप की फील्ड में हूँ, आई शूट विद द मॉडल्स एज वेल। कई बार मेरे से मॉडल्स आके बात करती हैं, दे टोल्ड मी अबाउट देम कि लाइक मतलब दिस और दैट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट यू, दे वर आस्किंग कि लाइक मतलब इसका क्या सीन है, ये क्या है, कौन है ये? एंड ऑल्दो मैं सोचता हूँ कि लाइक इतना क्यों इंटरेस्टेड है कोई जानने के लिए मेरे बारे में। आई जस्ट मेक वीडियोस ऑन सोशल मीडिया। मैं बस सोशल मीडिया पे एक वीडियो बनाता हूँ, मैं डाल देता हूँ उसे। यू कांट जज मी कि लाइक हु आई एम। आप जज नहीं कर सकते। बट ये एक जजमेंटल फैक्टर है। बट अब तो बहुत ये चीज़ आगे बढ़ चुकी है। बाहर के आप इन्फ्लुएंसर्स देख सकते हो, इंडिया के बाहर भी जा रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एज वेल इन अ मेकअप एंड ब्यूटी फील्ड एज ए मेल। ये बहुत बड़ी बात है। बट अब मुझे समझ आ गया कि नहीं, दैट टाइम जो मैंने वीडियोस डिलीट की थी अपनी, वो नहीं करने चाहिए थे मुझे, क्योंकि मेरे पास कहते हैं ना एक सपोर्ट नहीं थी मेरे पास, ऑडियंस सपोर्ट नहीं थी मेरे पास, फ्रेंड सपोर्ट नहीं थी, फैमिली सपोर्ट नहीं थी। फिर धीरे-धीरे करके व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग ऑन इन दिस फील्ड एज़ वेल, वो सपोर्ट ऑटोमेटिक आ गया मुझे। आपको लगता है जब फेम और मनी आता है, पीपल चेंज देयर कलर्स? यस, यस। इफ यू हैव फेम, इफ यू हैव मनी, तभी आपके पास आपके फ्रेंड्स हैं। हर कोई तभी है। इफ इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कोई भी नहीं है आपके पास। तो कहते हैं ना, चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। तो यही सेम चीज़ है कि जब आपके पास मनी होगा, फेम होगा, तो सब आपके साथ होंगे। व्हेन यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव फेम। और कि जब आपके पास फेम होगा ना, आपके पास मनी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की ये है चीज़। क्योंकि आई स्टार्टेड एज़ आई टोल्ड यू, आई स्टार्टेड एज़ ए टिकटॉक। राइट। टिकटॉक नहीं, आई स्टार्टेड ऐसे डब मैश पे मैं वीडियोस बनाता था, म्यूजिकली पे वीडियोस बनाता था। तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इससे कुछ अर्न करूंगा, बिकॉज मैं फ्री होता था। तो मैंने नहीं, मुझे फेम चाहिए था, मुझे बस फेमस होना था। तो मैंने अपनी वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया उस चीज़ से। फिर उसके बाद इन 2019 मुझे एक एप्लीकेशन से कॉन्ट्रैक्ट आया था, और मैंने 2-4 वीडियोस बनाई थी, एंड दे पेड मी 13,000 रुपीज़, और मेरे घर पे चेक आया था। और दैट वाज़ लाइक, मैं इतना खुश हुआ था उस चीज़ में कि अच्छा, वीडियोस से भी मैं पैसे कमा सकता हूँ। यस, Are you a full-time makeup artist or a content creator? वाइस वर्सा। आई डू सो मेनी थिंग्स। लाइक आई टोल्ड यू, आई स्टार्टेड मेकअप इन 2022। उससे पहले मैं इन्फ्लुएंसर था। इन्फ्लुएंसर इज नॉट द स्टेटमेंट, आई विल से कंटेंट क्रिएटर। हाँ जी। या मैं कंटेंट क्रिएटर था। उसके बाद आई स्टार्ट चेंज माय कंटेंट इनटू मेकअप एज वेल, और मैंने अपना मेकअप का कंटेंट अलग रखा, कंटेंट क्रिएशन का कंटेंट अलग रखा। देन आई आल्सो डू आई शूट माय ओन वीडियोस बाय माय सेल्फ।
मैं ब्रांड्स के लिए भी काम करता हूँ जम्मू में, बाहर भी काम करता हूँ ब्रांड्स के लिए। आई हैंडल देयर पीआर, marketing as well. I do influencer marketing as well. I do events as well. I am a photographer as well. I'm a videographer as well. I'm an Wow. editor as well. Uh, so I do a lot of things. People don't know I do so many things. Styling हो गई, I do styling as well. I do campaign shoots as well. मॉडल के कपड़े से लेके, मेकअप से लेके, हेयर ड्रेसिंग कैसी होगी, ज्वेलरी कैसी जाएगी, वो सब चीज़ें मैं करता हूँ। ज्वेलरी के शूट्स कैसे होते हैं, प्रोडक्ट शूट्स कैसे होते हैं आपके। मैंने ऑप्टिकल के शूट्स किए हैं, चश्मे के शूट्स किए हैं, मैंने प्रोडक्ट शूट किया है एक छोटे से सेटअप को लेके, कैमरा लगा के। इवन आई डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स एज वेल।